नमस्कार। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 10 वृत्त से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये MCQs आने वाले सेट एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आइए अब हम MCQs को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है AB केंद्र O और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा है। ये AB हमें जीवा दे रखी है। ये केंद्र O वाला एक वृत्त है। यदि OM लंब है AB पर, OM क्या है, लंब है AB पर, और OM बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो OM बराबर हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जीवा की लंबाई है, तो हमें AB जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। OA वृत्त की त्रिज्या है जो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें यहाँ पर OAM एक समकोण त्रिभुज मिल गई है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम AM ज्ञात कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर M जो है जीवा AB का मध्य बिंदु है। तो जो हम AM ज्ञात कर लेंगे तो हम AB ज्ञात कर सकते हैं। तो AB क्या होगा, दुगना होगा AM का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AM ज्ञात करते हैं। तो हमें मालूम है कि आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर किसका होता है, कर्ण के स्क्वायर के होता है। तो यहाँ पे AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर बराबर होगा AO स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। तो AM स्क्वायर एज इट इज़ AM स्क्वायर प्लस OM की वैल्यू हमें 6 दी गई है। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO बराबर हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो। तो AM स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ गया, ये हमारे पास 100 आ गया। और AM स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100 माइनस 36। तो AM स्क्वायर बराबर 100 में 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। अब हमें चाहिए AM, तो AM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। बस 8 आ जाएगा। इस प्रकार AM की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार AM बराबर हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। और हमें AB चाहिए, तो हमें मालूम है कि AB बराबर है वो ट्वाइस है किसका, AM का, यानी AM का डबल है। तो हम 2 की AM से गुणा कर देंगे। तो AM की वैल्यू 8 है, तो 2 × 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार 16 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त का AD एक व्यास है। ये हमारे पास वृत्त दिया गया है, AD एक व्यास है और AB एक जीवा है। ये हमें जीवा दे रखी है AB। यदि AD बराबर 34 सेंटीमीटर है और AB बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी है। ये O वृत्त का केंद्र है, इसकी हमें जीवा AB की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि केंद्र से जो जीवा की दूरी होती है वो लंबवत होती है, क्योंकि वो न्यूनतम दूरी होती है और कोई भी बिंदु से न्यूनतम दूरी उस बिंदु से लंबवत दूरी होती है। तो इस प्रकार OM AB पर क्या है, लंब है। और M जो है, OM अगर लंब है जीवा पर, तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और AM क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु हो गया। तो हमें AB बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो AM बराबर हाफ हो जाएगा AB का, यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AM बराबर हमें 15 सेंटीमीटर मिल गया। और AD व्यास जो है वो 34 दे रखा है। तो OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, इसलिए O से A की जो दूरी है वो हमारे पास 17 सेंटीमीटर है। अब OAM एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम OM ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आधार क्या है, हमारे पास AM है, तो AM स्क्वायर प्लस लंब है हमारे पास OM स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण क्या है, AO स्क्वायर। तो AM की वैल्यू हमें मालूम है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस OM स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू AO कितना है, 17, तो 17 का स्क्वायर हो गया,
15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289, OM स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ये 225 है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, 225 हो गया। तो 289 में 225 माइनस करेंगे तो हमारे पास 64 मिलेगा। तो OM स्क्वायर आ गया हमारे पास 64, हमें OM चाहिए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64। तो हमें स्क्वायर रूट जो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होती। तो इस प्रकार OM की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू होगी 8। तो इस प्रकार OM बराबर है 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार जीवा AB की केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आकृति में, ये हमें आकृति दी गई है। यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी OA वृत्त की त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, A से B की जो डिस्टेंस है यानी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और OD जीवा AB पर लंब है। OD क्या है, जीवा AB पर लंब है। तो CD बराबर है, हमें CD, ये जो डिस्टेंस C से D की, ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। तो OD जब लंब है तो OC भी लंब हो गया, तो OC क्या हो गया, AB पर लंब हो गया। तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और जीवा की लंबाई हमारे पास AB 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो AC बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि C क्या है, AB का मध्य बिंदु है, और OA बराबर हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ज्ञात करनी है CD। तो हमें मालूम है कि OD क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और OC यदि हम ज्ञात कर लें तो OD में से OC माइनस करने पर हमें CD मिल जाएगा। तो त्रिभुज OAC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम OC ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम OC ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा, आधार क्या है यहाँ पे, AC है, तो AC स्क्वायर प्लस लंब है हमारे पास OC, तो OC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे, AO है, तो AO का स्क्वायर। तो AC हमें मालूम है कितने, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AO 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया यानी 5 का, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। OC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो गया। हमें OC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 हो गया। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 25 में 16 माइनस करेंगे हमारे पास 9 आ गया। OC इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 9। तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है। इस प्रकार OC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3 होता है। तो OC इज इक्वल टू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें OC की वैल्यू मालूम है, हम CD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OD बराबर जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। तो हमें OD को हम क्या लिख सकते हैं, OC प्लस CD लिख सकते हैं। OC प्लस CD इज इक्वल टू हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गया। OC की वैल्यू हमें मालूम है कितने, 3 है, 3 प्लस CD इज इक्वल टू कितना है, 5। तो CD बराबर आ गया, 5 में से 3 गए हमारे पास 2 आ गया। तो इस प्रकार CD की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। तो यही हमें ज्ञात करनी थी। तो 2 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर और AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ये AB हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और दोनों क्या है, लंब हैं। तो A, B और C से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये हमें एक वृत्त दिया गया जो A, B और C से जा रहा है, हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, यदि, क्योंकि हम जानते हैं कि तीन बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, और ये समकोण है। हम जानते हैं कि जब दो जीवाएं एक दूसरे पर लंब हो, बिंदु A को जो हम C से मिलाएंगे तो ये केंद्र से होकर के गुजरेगा, यानी AC क्या होगा, व्यास होगा। तो AC इस वृत्त का व्यास है और O इसका केंद्र है। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त खंड में जो कोण ABC है वो अर्धवृत्त खंड में बना कोण है।
तो अर्धवृत्तखंड में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। इस प्रकार AC क्या है? वृत्त का व्यास है जो केंद्र O से गुजरता है। अब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम अब यहाँ त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इससे हम AC ज्ञात कर लेते हैं और AC का जो हाफ है वो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस प्रकार हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके AC ज्ञात करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास BC स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर जमा लंब, लंब क्या है? AB स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण क्या है? AC, तो AC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो 16 का वर्ग हो गया, प्लस AB हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है बराबर AC स्क्वायर। तो 256 में 144 जोड़ेंगे हमारे पास 400 आ जाएगा बराबर AC स्क्वायर। हमें AC ज्ञात करना है, तो AC बराबर क्या हो गया? स्क्वायर रूट 400 हो गया। तो स्क्वायर रूट 400 हमारे पास 20 होता है, तो AC बराबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त का व्यास है वो 20 सेंटीमीटर आया है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो हमारे पास AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी? इसकी आधी होगी। तो 20 का आधा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, वो दिए गए ऑप्शन C में है। इस प्रकार ऑप्शन C बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में यदि एंगल ABC बराबर 20 डिग्री है, तो हमें ABC ये 20 डिग्री दिया गया है, तो AOC बराबर है। तो हमें कोण AOC ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कोई वृत्त की एक चाप जो केंद्र पे कोण बनाती है वो वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। चाप AC द्वारा केंद्र पर कोण AOC बन रहा है और ये चाप शेष भाग पर कोण ABC बना रही है। तो इस प्रकार कोण AOC बराबर है डबल यानी दुगना किसका? कोण ABC का है, कोण ABC। तो हमें ABC मालूम है, वो कितना दे रखा है? 20 डिग्री दे रखा है। तो इसको 20 को 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। इस प्रकार AOC का जो मान आ गया वो 40 डिग्री आ गया, जो दिए गए ऑप्शन B में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन B बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में यदि AOB वृत्त का एक व्यास है, AOB एक वृत्त का व्यास है और AC बराबर BC है, तो AC बराबर क्या है? BC है। तो कोण CAB बराबर है CAB, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब AOB वृत्त का व्यास है, कोण ACB जो है वो अर्धवृत्तखंड में बना कोण हो गया। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्तखंड में बना कोण समकोण होता है। तो इस प्रकार C कोण है वो 90 डिग्री का है और त्रिभुज ACB में ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ये दिया हुआ भी AC बराबर BC है। तो त्रिभुज ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज होगी और समद्विबाहु त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो AC के सामने वाला कोण B हो गया और BC के सामने वाला कोण A हो गया। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ से CAB कोण ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब कोण A हमें ज्ञात करना है क्योंकि कोण CAB है, तो ये A कोण है। तो कोण A, कोण जो B है वो कोण A के बराबर है, तो इसकी जगह हम A रख सकते हैं। तो कोण A हो गया और C 90 डिग्री का है बराबर 180 डिग्री। तो कोण A कितना हो गया? 2 कोण A हो गया बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 2 कोण A बराबर हमारे पास आ गया, 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। हमें कोण A चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री बटे 2। तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 45 पे कट गया। तो कोण A जो कोण क्या है? कोण CAB है और जिसका मान कितना आया? 45 डिग्री आया।
तो इस प्रकार ये ऑप्शन डी में दिया गया मान, इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आकृति में, ये हमें आकृति दी गई है। यदि कोण ओ ए बी 40 डिग्री है, ओ ए बी जो है वो 40 डिग्री दे रखा है, तो कोण ए सी बी बराबर है ए सी बी, हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण ए सी बी है वो जीवा द्वारा शेष भाग पर बना कोण है, और इसी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण क्या है, ए ओ बी। यदि हम ये कोण ज्ञात कर लें तो हम ए सी बी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर है ओ बी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि ओ ए और ओ बी इस वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, और जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो इन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर होंगे। तो ओ ए के सामने वाला कोण कौन सा है, ये कोण है, और ओ बी के सामने वाला कोण ये है। तो इसका मान 40 है, तो इस कोण का मान भी क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब हमें त्रिभुज ओ ए बी में दो कोण मालूम है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 40 + 40 कितना हो गया, 80 डिग्री। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 80 माइनस करेंगे तो ये कोण जो है, इस कोण का मान आ गया 100 डिग्री। तो यानी ए ओ बी है, कोण ए ओ बी बराबर आ गया हमारे पास 100 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोण ए ओ बी जो है वो कोण ए सी बी का क्या है, दुगना है। तो कोण ए ओ बी बराबर है दुगना कोण ए सी बी, क्योंकि जीवा द्वारा शेष वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का केंद्र पे बना कोण दुगना होता है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे हमें ए ओ बी का मान मालूम है, तो ए सी बी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया, 1/2 एंगल ए ओ बी हो गया, यानी ये इसके इधर चला जाएगा तो ये हाफ हो गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई ए ओ बी का मान 100 है, तो हमारे पास ये 100 को हम 2 से काटेंगे तो ये 50 पे कट गया। तो इस प्रकार कोण ए सी बी का जो मान आया है वो हमारे पास 50 डिग्री आया है, जो दिए गए ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आकृति में यदि एंगल डी ए बी ये हमें 60 डिग्री का दिया है, और एंगल ए बी डी ये जो एंगल है 50 डिग्री का दिया है, तो एंगल ए सी बी बराबर है, हमें ए सी बी ये एंगल हमें ज्ञात करना है। तो इस एंगल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल ए डी बी ज्ञात करना होगा, क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, और कोण डी बराबर है कोण सी के। जब हम डी का मान ज्ञात कर लेंगे तो डी बराबर कोण सी है, तो हमें कोण सी का मान मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम कोण ए डी बी ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो त्रिभुज ए डी बी में कोण ए डी बी प्लस कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी डी, यानी कोण ये और ये और ये, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए डी बी प्लस कोण डी ए बी, इसका मान हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री प्लस कोण ए बी डी ये कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है हमारे पास, बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए डी बी प्लस 60 डिग्री और 50 डिग्री कितना हो गए, 110 डिग्री हो गए, बराबर 180 डिग्री है। तो कोण ए डी बी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये आ गया 180 में से 110 डिग्री घटाएंगे तो 70 डिग्री मिल गया। इस प्रकार कोण ए डी बी का मान 70 डिग्री है। तो कोण ए सी बी हमें ज्ञात करना है। तो कोण ए सी बी है वो बराबर है कोण ए डी बी के, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। इस प्रकार कोण ए सी बी का मान भी 70 डिग्री आ गया, क्योंकि ए डी बी का मान 70 डिग्री है। तो ये मान दिए गए ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि
ए बी इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है। ये हमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है जिसमें ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, तथा कोण ए डी सी बराबर 140 डिग्री है। ए डी सी ये 140 डिग्री दे रखा है। तब कोण बी ए सी बराबर है, हमें बी ए सी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री है क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और कोण डी हमें 140 डिग्री दे रखा है। तो कोण बी प्लस यहाँ पे 140 डिग्री आ गया, बराबर हो गया 180 डिग्री। हमें चाहिए कोण बी, तो कोण बी आ गया 180 में से हम 140 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार इस कोण का जो मान है वो हमें 40 डिग्री मिल गया। ए बी वृत्त का व्यास है और ए सी बी जो है ये अर्धवृत्त खंड में बना कोण है। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त खंड में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ए बी सी में दो कोण हमें मालूम है, कोण बी 40 डिग्री है और कोण ए सी बी 90 डिग्री है। इन दोनों कोणों का योग हो गया 130 डिग्री। और त्रिभुज ए बी सी में ये कोण और ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें कोण चाहिए बी ए सी। तो कोण बी ए सी जो है वो आएगा 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग माइनस इन दोनों कोणों का योग। तो ये कितना है, 130 डिग्री। ये हम घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 50 डिग्री। इस प्रकार कोण बी ए सी ये कितना है, 50 डिग्री आ गया। 50 डिग्री दिए गए ऑप्शन बी में मान दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आकृति में बी सी वृत्त का व्यास है। बी सी वृत्त का व्यास दे रखा है तो इसका ओ वृत्त का केंद्र है। एंगल बी ए ओ बराबर 60 डिग्री है। बी ए ओ ये कोण 60 डिग्री है। तब कोण ए डी सी बराबर है, हमें ए डी सी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये कोण जो है कोण बी के बराबर है, कोण ए बी ओ के बराबर है, क्योंकि कोण ए बी ओ और कोण ए डी सी ए सी चाप द्वारा वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तब देखिए त्रिभुज ए ओ बी में तो ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। इस प्रकार त्रिभुज ए ओ बी की ए ओ और बी ओ दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए ओ का सामने वाला कोण ये हो गया और बी ओ के सामने वाला कोण ये हो गया। तो ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। ये 60 डिग्री का तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार ए बी ओ जो कोण आया है, कोण ए बी ओ बराबर है कोण बी ए ओ के, और ये हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये हमें ए बी ओ मालूम हो गया। और अब हम जानते हैं कि कोण ए डी सी बराबर है कोण ए बी ओ के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। ये चाप ए सी द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं और ए बी ओ का मान 60 डिग्री है। तो इस प्रकार ए डी सी का मान भी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति में कोण बी ओ डी बराबर 110 डिग्री है तो कोण ए सी बी बराबर है। तो हमें यह आकृति दी गई है जिसमें कोण बी ओ डी बराबर 110 डिग्री दिया गया है और हमें कोण ए सी बी ज्ञात करना है। तो कोण ए सी बी और कोण ए ओ बी ये दोनों कोण एक ही चाप ए बी द्वारा बने कोण हैं। तो पहले हम कोण ए ओ बी ज्ञात करते हैं। तो देखिए कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ डी, ये दोनों कोण क्या है, एक ही रेखा पर बने कोण हैं, यानी रेखिक युग्म हैं। तो इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। एक कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ डी का मान है 110 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो हमारे पास कोण
ए ओ बी बराबर आ गया 180 में से हम 110 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 70 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार कोण ए ओ बी का मान है वो 70 डिग्री आ गया। अब हमें कोण ए सी बी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं तो कोण ए ओ बी बराबर होता है दुगना कोण ए सी बी के। तो कोण ए सी बी। अब हमें कोण ए सी बी ज्ञात करना है। तो हम कोण ए सी बी इसको इस प्रकार लिखेंगे, कोण ए सी बी बराबर हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 कोण ये हो गया हमारे पास ए ओ बी के। देखिए 1/2 कोण ए ओ बी का मान कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 70 डिग्री। तो ये गुणा में हमारे पास 70 डिग्री आ गया। इसको 2 से काटेंगे तो ये कितने में कट गया 35 पे कट गया। इस प्रकार कोण ए सी बी का मान आया है वो 35 डिग्री आया है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, आकृति में कोण बी ओ सी बराबर 130 डिग्री है। हमें बी ओ सी बराबर 130 डिग्री दिया गया है। हमें कोण बी डी सी बराबर है, हमें बी डी सी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो चाप बी सी द्वारा वृत्त के शेष भाग पे बना कोण ज्ञात करते हैं। तो कोण बी ए सी चाप बी सी द्वारा वृत्त के शेष भाग पे बना कोण है। तो देखिए ये हमें 130 डिग्री मालूम है। तो हम जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त के शेष भाग पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। कोण बी ए सी बराबर होगा 1/2 कोण बी ओ सी के। और बी ओ सी हमें मालूम है 130 डिग्री है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 130 डिग्री। तो इसको 130 को हम 2 से काटेंगे कितने पे कट गया 65 पे कट गया। इस प्रकार कोण बी ए सी का मान आ गया 65 डिग्री। तो ये कोण जो है वो 65 डिग्री का है। अब देखिए अब हमारे पास ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम बी डी सी ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण बी डी सी प्लस कोण बी ए सी ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अब कोण बी डी सी बी ए सी का मान 65 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी डी सी है यहाँ पे ये। तो कोण बी डी सी बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो 65 डिग्री जब हम 180 में से 65 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 115 डिग्री। इस प्रकार कोण बी डी सी का मान आया वो 115 डिग्री है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आकृति में ए ओ डी बराबर 120 डिग्री है। ए ओ डी ये 120 डिग्री दिया गया है। तो कोण डी बी सी बराबर है डी बी सी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कोण ए बी डी ज्ञात करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बी डी सी ज्ञात किया है उसी प्रकार हम कोण ए बी डी ज्ञात करते हैं। तो ये बिंदु हमारे पास ई है। तो इस प्रकार कोण ए ई डी और कोण ए ओ डी ए डी चाप द्वारा अंतरित कोण है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के शेष भाग पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो कोण ए ई डी तो कोण ए ई डी बराबर है हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी यानी ए ओ डी कोण का क्या है आधा है। तो हमारे पास ए ओ डी हमें मालूम है कितना है 120 डिग्री है। तो 120 को हम 2 से काटेंगे तो ये 60 पे कट गया। तो इस प्रकार ए ई डी का मान जो है वो 60 डिग्री आ गया। इस कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब हम जानते हैं कि ए बी डी और ई एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए बी डी प्लस कोण ए ई डी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये दोनों कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो कोण ए बी डी
ABD प्लस कोण AED। AED का मान हमने 60 डिग्री निकाला है, तो 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ABD बराबर हो गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये 60 को हम राइट हैंड साइड में लेंगे, माइनस का हो गया, तो हम 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 120 डिग्री मिल गया। इस प्रकार ये कोण भी हमें 120 डिग्री मिला है। अब देखिए कोण ABD और कोण DBC ये दोनों एक ही रेखा पर बने कोण हैं, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और ये 120 डिग्री है। तो जब इन दोनों कोणों का योग 180 है तो 180 में से 120 डिग्री घटाएंगे तो इस कोण का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार कोण जो DBC आया है वो हमारे पास 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाने पर हमें 60 डिग्री मिल गया, और ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, आकृति में कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। कोण AOB बराबर 60 डिग्री है और कोण BOC बराबर 30 डिग्री है। BOC बराबर 30 डिग्री है, तो हमें तो ADC बराबर है, हमें ADC ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ADC कोण है वो चाप AC द्वारा अंतरित कोण है। तो देखिए इस चाप AC द्वारा केंद्र पे बना कोण कौन सा है? AOC है। तो कोण AOC जो है वो शेष भाग पे बने कोण ADC का क्या है? दुगना है, और AOC का हमें मान मालूम है। तो कोण AOC हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये इन दोनों कोणों का क्या है? योग है। तो वो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो हमारे पास कितना आ गया? 90 डिग्री। तो अब AOC का मान हमारे पास 90 डिग्री है, हमें चाहिए कोण ADC। तो कोण ADC जो है वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, AOC हो गया। तो 1/2, और AOC का मान हमें मालूम है 90 डिग्री है, ये हमने यहाँ पे ज्ञात किया है। तो 90 को हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितने का? 45 पे। तो इस प्रकार ADC का जो मान आया है वो 45 डिग्री आ गया। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में ये हमें आकृति दी गई है, कोण PQR बराबर 100 डिग्री है। PQR ये 100 डिग्री दिया गया है, तो एंगल OPR बराबर है OPR, ये एंगल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चाप PR द्वारा केंद्र पे बना कोण POR यानी प्रतिवर्ती कोण है इसका, ये कोण बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है। तो ये 100 डिग्री है, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 200 डिग्री हो गया, यानी ये कोण जो है इस कोण का डबल है। अब देखिए हमें ये कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 200 डिग्री ये कोण हमें मालूम है, तो ये 200 है, तो ये कितना बच गया? 160 डिग्री। तो इस प्रकार POR जो है वो 160 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज POR में देखिए OP और OR वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। इस प्रकार OP बराबर OR हो गया। तो ये त्रिभुज OPR की दो समान भुजाएं हैं। तो समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं, तो OR के सामने वाला कोण कौन सा? ये कोण, और OP के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम कोण OPR यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कोण OPR बराबर है कोण ORP के। ये दोनों कोण क्या है? बराबर हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। तो अब देखिए त्रिभुज POR में कोण POR प्लस कोण OPR, POR हमने ये कोण लिया और OPR ये ले लिया, प्लस कोण ORP, इन तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। और POR हमें मालूम है कितना है? 160 डिग्री है, प्लस कोण OPR, और ORP किसके बराबर है? OPR के। यहाँ पे लिख दीजिए कोण OPR बराबर हो गया 180 डिग्री।
ये हम 160 को हम उधर ले जाते हैं और ये OPR प्लस OPR कितना हो गया, 2 एंगल OPR हो गया बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यह आ गया हमारे पास बराबर 20 डिग्री। हमें चाहिए एंगल OPR, तो OPR ये जो 2 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और 20 को हम 2 से कैंसिल करेंगे, वो 10 पे हो गया। तो इस प्रकार OPR का जो मान आया है वो हमारे पास 10 डिग्री आया है। ये मान दिए गए ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।